पुष्प की संरचना, पुष्प के अंदर काट। हमको पुष्प की संरचना इस चित्र में दिखाई गई है। सबसे पहले हम पुष्प के नीचे के भाग को देखते हैं। भाइदल पाए जाते हैं। भाइदल हरे रंग के होते हैं। इनका कार्य पुष्प की सुरक्षा करना होता है। जब पुष्प कली का अवस्था में होता है तो ये इसके चारों तरफ इसकी रक्षा करते हैं। इसके बाद यहाँ दल पाए जाएंगे, जिन्हें पंखुड़ी भी कहते हैं। ये बड़े बड़े दल दिखाई दे रहे हैं। ये रंगीन होते हैं। इसका काम कीटों को आकर्षित करना होता है। इसके बाद इसमें जो जन्नांग पाए जाते हैं, नर भाग और मादा भाग दो होते हैं। नर भाग की बात करें तो पुंकेसर नर भाग है। ये देखिए आपको पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं, ये साइड में लगे हुए हैं। पुंकेसर में दो भाग होते हैं। नीचे का जो भाग होता है उसे तंतु कहते हैं और उसके ऊपर एक परागकोश लगा होता है। ये गोल गोल दिखाई दे रहा है आपको। ये इसके अंदर परागण होते हैं। इसके अंदर परागकण होते हैं, जो परागकण निषेचन के समय काम आते हैं। तो तंतु और परागकोश दो भाग हो गए। इसके बाद स्त्री केसर यानी मादा भाग, इसका नाम स्त्री केसर है। इसके तीन भाग होते हैं। नीचे का भूला हुआ भाग अंडाशय, उसके बाद ये लंबा जो भाग है ये वर्तिका, और ये ऊपर का भाग होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र चिपचिपा भाग होता है जहाँ पर परागकण आते हैं। जब परागकोश से परागकण आएंगे तो इधर ही पहुँचेंगे परागण की क्रिया के द्वारा। इस प्रकार ये स्त्री केसर और ये पुंकेसर दो भाग हैं जो जन्नांग है। ये नर जो भाग है पुंकेसर है, उसका देखें आप तंतु और परागकोश, और मादा भाग जो स्त्री केसर इसमें आपको अंडाशय, वर्तिका दिखाई देगा। अगर पुष्प के प्रकार की बात करें तो ये आपको द्विलिंगी पुष्प दिखाई दे रहा है। यानी एक ही पुष्प पर जब नर और दोनों मादा दोनों भाग उपस्थित हों, यानी स्त्री केसर भी हो और पुंकेसर भी हो, तो वो द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। द्विलिंगी पुष्प देखो, पुष्प जब दोनों जन्नांग नर व मादा एक ही पुष्प पर उपस्थित हों तो हम बोलेंगे द्विलिंगी पुष्प। जैसे गुड़हल और सरसों का पुष्प होता है। इसी प्रकार एक लिंगी पुष्प, अगर इनमें से एक भाग उपस्थित हो एक पुष्प में, तो मादा भाग हो या नर भाग हो तो एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। यानी पुष्प पर जब एक ही जन्नांग उपस्थित हो, तो नर हो या मादा हो, तो उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। दो प्रकार के पुष्प हो गए। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण पपीता और तरबूज, और द्विलिंगी गुड़हल व सरसों। इस प्रकार पुष्प की संरचना है जो हमें दिखाई गई है।